मुझे तो लगा बिल्कुल सही जगह जाके ख़त्म हुआ है एंड मुझे जो इसके वाइंड अप था वो भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप पूरे ड्रामा का एक वो देखें तबसरा करें तो बीच में जब ये अमार वाला ट्रैक गायब हो गया था, एंड में जाके उन्होंने उसको इतना हैवी करके कंक्लूड किया है बिकॉज एवरीथिंग एल्स सेटल्ड ना, उसी के साथ नशवा का भी जो था वो सारा वाइंड अप हो गया बुरहान के साथ। तो आई फेल्ट कि इट वाज कंक्लूडेड ऑन इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और अगर इसको खींचते तो बहुत बोरिंग हो जाता और वैसे भी थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल होना शुरू हो गया था। और मुझे इसमें परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी लगी, इसके ओवरऑल फ्रेम बड़े अच्छे लगे। कोर्ट रूम के सीन्स नॉर्मली हज़म नहीं होते, यहाँ पे हज़म हो रहे थे मुझे। और मुझे वो पूरा जो आप सोचो ना, एक पूरा सीक्वेंस था कोर्ट रूम के बाहर इन द कोर्ट हाउस इटसेल्फ, जहाँ पे वो पूरी फैमिली के साथ माफ़ी मांग रहे हैं। तो दैट वाज अ वेरी वेरी हार्ड एंड वेरी डिफ़िकल्ट सीक्वेंस टू डू एंड आई एन्जॉयड इट, बट वील कम टू डायरेक्शन एंड ऑल, बट एट द मोमेंट इट्स दिस वीक ये मेरा A-स्टार ड्रामा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक सही जगह जाके ये ख़त्म हुआ है। और मैसेजिंग भी बड़ी अच्छी, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड अच्छी मैसेजिंग थी, लीगली भी एंड सोशली भी, और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। नॉर्मली हमारा होता है कि विलन का को बस इतना ज़्यादा आप उसकी साइकी में जाके नहीं देखते, आप उसको ये नहीं समझने की कोशिश करते कि वो इंसान किस चीज़ से गुजरा है, वजूहात क्या थी उसके पीछे, अगर वो ड्रग की तरफ भी गया तो ड्रग अब्यूज़ किस वजह से उसने स्टार्ट की। तो ये बड़ा डीप डाउन जाके इन्होंने डाइसेक्ट किया था इसको, विच इज़ वेरी नाइस। तो आप कौन सी एक्चुअली वो कहते हैं ड्रग अब्यूज़ जो होता है या अल्कोहलिज्म, ये सेकेंडरीज होते हैं। एक्चुअली शुरू में इनिशियल चीज़ तो मेंटल हेल्थ होता है। अगर आप मेंटल हेल्थ के कुछ की चीज़ को आप हैंडल नहीं करते, फिर लोग एडिक्शंस पे चले जाते हैं। सो इंटरेस्टिंग, सो आई रियली enjoyed it very much। पिक्चर में होते हैं तो आप इतना बड़ा स्टैंड कैसे ले सकते हैं, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। आपको क्या समझ आई ड्रामे में कि एक तरफ तो वो इतनी थी कि उसने अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी क्योंकि वो इतनी खौफजदा थी कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है, क्या वो अभी भी उसी खौफ के ज़ेरे असर नहीं होगी? नहीं, आई थिंक देखें, शी गेव इन टू द कंडीशंस बिफोर ही मर्डर्ड द ब्रदर इन लॉ, है ना। जो इसने अपने बहनोई को मारा है वो बाद में मारा है। तो देखिए वो असॉल्ट, रेप और मर्डर तक चला गया है, तो नशवा ऑब्वियसली है, कहीं ना कहीं तो इंसान कहेगा यार बस बहुत हो गई। सो आई थिंक इट इज़ प्रीटी जस्टिफाइड द फैक्ट दैट शी एक्चुअली डिसाइडेड टू जस्ट कम अप अगेंस्ट हिम, बिकॉज उसने इतना बड़ा एक हादसा हो गया उसके हाथों से। और मुझे ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है। और आई थिंक वहाँ पे एक सीन अगर ऐड हो जाता है ना जिसमें बेनिश नशवा से कहती है कि तुम मेरा केस लड़ो, वो बड़ा, क्योंकि उस वक्त वो उस पोजीशन पे होती है कि मैं फिर आपकी बेटी के लिए लड़ रही हूँ। हाँ, वो कहती भी है। ये इसको पॉइंट किसने किया था, बिनिश ने या लड़के असद के माँ बाप ने? क्योंकि असद के माँ बाप इसको क्यों लॉयर रखेंगे इस फैमिली से? असद के माँ बाप ने this no this is my there was no way where it said that she is going to be the prosecutor. How did she become the prosecutor? हाँ, यही मैं हैरान हूँ। And the prosecutor is usually given by the government because अगर उसको तो डिफेंस अटर्नी तो मिल गया था ना, but the prosecutor is usually appointed by the government because the prosecutor is the person who keeps everything in check. So यही मैं पढ़ रही थी। मैंने माँ बाप अपॉइंट फैमिली से क्यों लेंगे, नशवा को क्यों लेंगे? ना आपने बताया कि उसकी माँ ने किया या उसकी who appointed her? That was my biggest question. I was under the impression the parents. असद पेरेंट्स hated them. वो कैसे ट्रस्ट करेंगे नशवा को कि ये उसको लेके जाएगी? No, but बीनिश कर सकते, बीनिश का हस्बैंड है वो अपने नहीं, लेकिन उसके माँ बाप को लॉयर करना चाहिए था। नहीं, बेगम बीवी भी कर सकती है। नहीं, लेकिन उनका तो आपस में बंद नहीं रही ना, उन्होंने तो घर से उसको निकाल दिया। उनके पेरेंट्स को होना चाहिए था कि भाई हम वकील करेंगे ताकि इसको सजा मिले। उसकी फैमिली में से ही वकील आ रहा है। देखिए शुरू में मुझे बख्तियार वाला समझ नहीं था कि बख्तियार उसके पास क्यों गया है, क्योंकि वो तो विन विन सिचुएशन थी ना कि अमार को तो वैसे ही वो क्या जान के केस हार जाता तो उसको सजाए मौत हो जाती। असद के माँ बाप को इसी फैमिली में से वकील चाहिए था, बुरहान नहीं तो नशवा। नहीं, लेकिन कहाँ आया, कहीं भी नहीं आया ना। और ऐसे तो होता नहीं है। वो खुद पढ़ना शुरू कर दिया, उसने सब कुछ खुद करना शुरू। नहीं, वो कहती है, वो सीन कहती है कि मैं बिनिश ने मुझे कहा है और मैं बिनिश के कहने पे केस लड़ रही हूँ। बीवी लड़ती है केस, उसके बच्चे की माँ है। लेकिन असद के माँ बाप लॉयर जो है ना पॉइंट करेंगे कि उनका बेटा गया है, और उस फैमिली में से कैसे उस लॉयर को मुझे इससे ज़्यादा इनिशियली ऑड ये लग रहा था कि वो बख्तियार उसके पास क्यों जाएगा जो एक्चुअली उसका, because he knows that he's a very good lawyer and he had this one angle, but would Bakhtiar really give into that angle is my other question. चलिए राइटिंग डायरेक्शन में बात करते हैं, ठीक है जी। ये कुछ सवाल थे ये क्योंकि ऑडियंस भी पूछ रही थी कमेंट्स में, इस पे डिस्कशन चल रहे थे, तो मैंने कहा इसको I had many questions. अच्छा, नहीं, मैं तो मेन जो इसका sort of crux of the matter जो है ना वो उस पे मैं तवज्जो दे रही थी, and I felt that it was
वेरी वेल कंक्लूडेड। मुझे डायलॉग भी बड़े अच्छे लगे, कोर्ट रूम के सीन अच्छे लगे, कोर्ट रूम के बाहर जो वो अमार सबसे जो माफ़िया मांग रहा होता है, कैरेक्टर्स के जो अपने अपने वो एक मोमेंट्स बने हुए थे वो बड़े अच्छे लगे। बाप का जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि वो एक देखे ना, ये गलत काम करने वाला है, सिखाने वाला तो उसका बाप ही है, तो एंड में बाप एंड तक तड़प रहा है। तो आई रीड एंड वी डूइंग राइटिंग डायरेक्शन टुगेदर, राइट। अच्छा, फिर मुझे वो शॉट बड़ा अच्छा लगा जब वो पुलिस वैन लेके जा रही होती है और बाप खड़ा है, तो वो भी एक बड़ा अच्छा लगा, सिम्बॉलिकली बड़ा अच्छा लगा कि यू नो नाउ द फादर इज़ एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर एज द सन इज़, एंड बेटे को तो आपने डाल दिया उम्र कैद, बाप की भी कैद है ना। एक जवान बेटा जिस पे इतना उनको वो गरूर था, वो पुलिस लेके चली गई, तो ऑब्वियसली माँ बाप तो सब बहुत तड़पेंगे, तो सज़ा तो पूरी फैमिली को मिली है। और राइटिंग में इंटरेस्टिंग ये था कि वही कारवा हुआ कि अब उनकी अपनी बेटी बेवा के बच्चे के साथ उस घर में आ गई। हाँ, सो बेसिकली देखे ना, एंड ऑफ द डे वही एक फुल सर्कल कहानी, पूरी फुल सर्कल आई है। शॉट्स बड़े अच्छे थे, लाइटिंग लवली, नथिंग ओवरली ड्रामेटाइज्ड। आई लव सलमा जफर एंड सब ने जो लास्ट में जो इनके सीन्स कॉरिडोर में जो सीन था, कॉरिडोर में जो था अदालत में, कोर्ट रूम हाउस में, वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितना उन्होंने अच्छी तरीके एक मोमेंट दे दिया सबको। एवरीबडी हैड द मोमेंट विच वाज नाइस। एंड जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि ये जो है ना, अमार जो है ना, ये बेसिकली ये नहीं कि उसको माफ़ कर दिया, सबको चाके उसको पकड़ के ना मलबा आ गया इसके सर पे, इवन डाउन टू द असॉल्ट एंड रेप ही कन्फेसेस टू इन द कोर्ट। सो एंड ऑफ द डे फुल सर्कल हुआ। और कुछ लोग कह रहे थे कि इसको बहुत हीरो बनाया, आई थिंक हीरो नहीं बनाया उसको। नहीं, हीरो नहीं है, ही इज रिग्रेटिंग। किसी भी इंसान को एहसास हो जाता है गलती करने के बाद, और हमारे मज़हब में भी उस चीज़ की है, वो अपनी सज़ा भुगतने को तैयार है, और वो सज़ा भुगतेगा तो उसकी वो निश्वा भी कहती है कि जब तुम सज़ा भुगत लोगे, जो इसका है, जो कि उम्र कैद बामुशक्कत उसको मिल गई है अब, तो अब उसको रियलाइजेशन हुई है और इसी बिहाफ पे नहीं, और उसने देखे ये दिखाया ये है कि वो अपना जो है ना, उसके अपने कॉन्शियस के साथ नहीं रह सकता, उसका अपना जो ज़मीर है ना वो हिला हुआ है। वो जो कहता है ना, मॉरल बर्डन उसके ऊपर था, इतना बोझ है, उसके ज़मीर नहीं मान रहा कि मैं ना बोलूँ, कहता है मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो वो खुद ही उसने अपने आप को अदालत के हवाले कर दिया ना, कानून के हवाले कर दिया। So that was a good message. It was a good message from. I enjoyed it very much, and I thought it was handled well. So both writer director, I'm going to give a 10. 10. I get very happy कि जब लास्ट एपिसोड्स को अच्छे नंबर मिल रहे होते हैं, मुझे खुशी होती है। हाँ। So obviously इतनी मेहनत होती है, हफ्तों की मेहनत जो आप देख रहे होते हैं, months of recording। और कोई खराब करता भी नहीं सवाए झोंक सरकार की, किसी ने लास्ट एपिसोड इतना खराब कभी किया भी नहीं, हमेशा अच्छा ही होता है। और झोंक सरकार कितना अच्छा ड्रामा था, और आखिरी एपिसोड में पता नहीं क्या और हुआ। सैफी भाई हमारे, I haven't seen it. I must see it. वो खुद परेशान थे कि यार ये क्या बना रहे हैं। हाय हाय। तो जी अब बात करी जाए, और उसका और झोंक सरकार का इख्तिताम मुख्तलिफ होता तो उसका इतना अच्छा सेकंड सीजन आता कि हम लोग खुशी खुशी नहीं, देखते। उसके बाद ही तो सैफी भाई ने कहा कि जो मैंने जो है ना ब्लाइंडली इसको करना ही नहीं फॉलो, अगर चैनल के राइटर का जो स्क्रिप्ट होगा मुझे नहीं समझ आया, मैं नहीं करूँगा। सही है। ओके जी, अब लास्ट एपिसोड है, हमने थ्रू आउट यमुना जैदी को हमने रेट किया इसमें, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि हमने फजर के काम पे बात नहीं की, करेंगे हम रेट यमुना को ही, लेकिन फजर के काम यानी जो बीनिश हैं उनके काम के बारे में थोड़ी सी आप लोग राय दे दें। और बहुत तारीफ़ें, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था कि उनकी परफॉर्मेंस उन्हें लास्ट 2 एपिसोड में की, और इन 2 एपिसोड में कदरे नए आर्टिस्ट हैं। तो अदीका जी आप क्या कहेंगी बीनिश की? ये बहुत अच्छी, आई मीन काम बड़ा अच्छा था, वेरी ऑथेंटिक, रियलिस्टिक, इमोशनल, ओवरऑल जो एक उन्होंने अपनी मिजरी दिखाई है, बहुत आई थिंक बहुत कामयाब हैं अपने उस एफर्ट में। एंड मैं यही कह रही थी अभी बिफोर द शो कि इट्स सो नाइस टू सी कि इतना अमेजिंग टैलेंट अब हमारे मार्केट में आ रहा है ना, इंडस्ट्री में आ रहा है। इतना अच्छा लगता है जब ये नौजवान बच्चे आके अपना इतना वो हुनर दिखाते हैं, तो दिस फ्यूचर इज़ सो ब्राइट। The future of actors and acting and the craft is so bright because commitment के साथ लोग आ रहे हैं अब, जो बहुत अच्छी बात है। और somehow घर से जाम एक बड़ी फ्रेश फीलिंग थी, और इसका क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है कि कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो चेहरे वेरी वेल कास्टेड, सवाए असद के अम्मी अब्बू के अलावा एवरीवन वाज वेरी वेल कास्टेड। उनको एक्चुअली उन्होंने डाल दिया इन माइनर सपोर्ट फ्रैंकली। हाँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन सकते थे। Yes.
could have been in 2 episodes. In 2 episodes. So we are rating Yumna and Nameer. नमीर। ओके सो मैं समझती हूँ ये 2 एपिसोड जो थे ना ये नमीर के थे हैंड्स डाउन, स्पेशली द लास्ट एपिसोड, बिकॉज वो जो उस बच्चे ने जो काम किया है ना एंड में, जो सबके साथ एक एक बंदे के पास जाके माफ़ी मांगी है, हर पर्सनैलिटी सर उसका डिफरेंट एक मूड एंड एक्सप्रेशन, माँ के साथ कुछ और था, बहन के साथ कुछ, यू नो इट वाज लवली। आई थिंक नमीर रियली काइंड ऑफ आउटशाइन एवरीबडी एंड बाकी सब बहुत अच्छा सब ने काम किया है। सेकंड लास्ट एपिसोड में सकीना समू वाज फैंटास्टिक, दे वर ऑल वेरी गुड, दीपक। लेकिन ये नमीर के एपिसोड्स, इनफैक्ट ये आई वुड से आफ्टर वाचिंग द लास्ट एपिसोड कि नमीर का ये था ड्रामा अमार का एक्चुअली। हाँ, If you मुझे think भी about एहसास हो कि एक्चुअल द स्टोरी ऑफ अम्मार, Yeah. नमीर। थ्रू आउट आप देखें ना, थ्रू आउट आके इधर आके, सो ये एक्चुअली दिस सीरियल विल बी रिमेंबर्ड बाय नमीर्स परफॉर्मेंस आई फील फॉर द लास्ट 2 एपिसोड्स, बिकॉज उस लड़के ने काम बहुत अच्छा किया। मैं कहीं देख रही थी, कोई इंटरव्यू पे देख रही थी कि ये रिहर्सल बहुत करता है, ये अपने एक जोन में जाता है और बहुत ही सीरियसली अपने क्राफ्ट पे तवज्जो देता है, एंड द वर्क देन नज़र आता है आपको, फिर ना आपको स्क्रीन पे पता चल जाता है कि किसी ने मेहनत की है कि नहीं की है।